Hello everyone, welcome back to Geeks Idea, a series on current affairs. A series on current affairs. आज है 22 मई। आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। होप आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा। तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अंडर द न्यू अमेंडमेंट of general financial rules, global tenders henceforth will be disallowed in government procurement that are of value dash। एक्चुअली क्या हुआ, जनरल फाइनेंशियल रूल्स को अमेंडमेंट किया गया ताकि जो एमएसएमईज है वो जो टेंडर्स की बिडिंग करते हैं उनमें फॉरेन कंपटीशन ना हो जाए, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन कंपटीशन उसमें ख़त्म किया गया। कब कहाँ तक? उस टेंडर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 200 करोड़ तक अगर होगी तो उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी यहाँ खाली, ताकि यहाँ के जो खुद की एमएसएमईज है वो उनको ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। जियो टेक्सटाइल्स आर मेड फ्रॉम, जियो टेक्सटाइल किससे बनते हैं? पॉलीप्रोपाइलीन। जियो टेक्सटाइल क्या है? जियो टेक्सटाइल इनको बोलते हैं, ये मैट्स टाइप। एक्चुअली न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि इनको बोला गया कि ये अब रोड्स में भी यूज़ करेंगे, रोड्स में भी यूज़ करेंगे। ये किस किस के लिए यूज़ हो जाते हैं? ये करते हैं फॉसिल फुटप्रिंट के लिए यूज़, स्टील के साथ मिला के इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं? जो बिल्डिंग्स को एक्सप्लोजिव से उड़ाया जाता है उसकी डिब्रिस को कंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज? इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज कौन से होते हैं? अगर किसी एरिया को हम इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया बोलेंगे तो वहाँ पे ना माइनिंग करने दी जाती है, ना थर्मल प्लांट्स वहाँ पे बनाए जा सकते हैं, ना क्वारिंग, ना कंस्ट्रक्शन, ना सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि ताकि बायोडाइवर्सिटी बच जाए, बायोडाइवर्सिटी बच जाए उसके लिए किसी एरिया को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया किया जाता है। जैसे कि वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स से रिलेटेड टू कमिटीज़ है, उनके नाम बताए कमेंट सेक्शन में, उनके नाम बताए कमेंट सेक्शन में। ये भी बताया कि वेस्टर्न घाट्स में कौन कौन सी स्टेट आ जाती है, कौन कौन सी स्टेट टच करती है वेस्टर्न घाट्स को। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया गया, तो उसका थीम क्या था? उसका थीम था आवर सोल्यूशंस आर इन नेचर, आवर सोल्यूशंस आर इन नेचर। ये कब मनाया जाता है? 22 मई को। लेकिन पहले ये कब मनाया जाता था? दिसंबर 29। कहाँ से? 1993 से लेके 2000 तक ये कब मनाया जाता था? दिसंबर 29। उसके बाद ये शिफ्ट किया गया कहाँ? 22 मई तक। 22 मई को फिर ये शिफ्ट किया गया। कौन सा? इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्योंकि इस पे अर्थ समिट हो गई, रियो अर्थ समिट हो गई। रियो अर्थ समिट मैंने कल भी पूछा था, ये किससे रिलेटेड है, ये बताइए। सिंथेटिक ब्लड पेनिट्रेशन टेस्टिंग इक्विपमेंट वाज लॉन्च्ड बाय, एक इक्विपमेंट बनाया गया जिसका नाम रखा गया सिंथेटिक ब्लड पेनिट्रेशन टेस्टिंग इक्विपमेंट। ये बनाया टेक्सटाइल्स कमिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर काम करती है। एक्चुअली क्या बनाया जाता है? जो पीपीईज बनाए जाते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो बनाए जाते हैं, उनको टेस्ट करने के लिए, उनको देखना है कि ये ठीक है, इनमें ये चलेंगे कि नहीं, इनको टेस्ट करने के लिए एक इक्विपमेंट बनाया गया, ब्लड पेनिट्रेशन टेस्ट। इसके लिए लेबॉर्ट्री सेटअप किसने की थी? पीपीईज के टेस्ट के लिए NABL, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबॉर्ट्रीज। ये पीपीईज क्या होते हैं? पीपीईज में ये आते हैं, एक हुड कैप आती है, नाइट्राइल ग्लव्स आते हैं, शू लेगिंग्स आती है, फेस मास्क आते हैं, सूट आता है ये जो पहने हुए हैं, और एप्रन आता है, एप्रन जो आगे लगाया जाता है। तो इस जब ये पीपी किट बनाया जाता है, इसको टेस्ट करना है, तो वो इसके लिए इक्विपमेंट किसने बनाया? टेक्सटाइल कमेटी ने। मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल बेस्ड RNA एक्सट्रैक्शन किट कॉल्ड अगप्पे चित्रा मैग्ना कोविड-19 के लिए यूज़ किया गया, टेस्ट के लिए, ताकि वो RNA को एक्सट्रैक्ट करे, फिर उसमें उस पर टेस्ट किया जाए। उसके लिए एक किट बनाया गया जिसका नाम रखा गया अगप्पा चित्रा मैग्ना। ये किसने बनाया? ये बनाया SCTI-MST, यह है श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपको बताना है ये कहाँ पे है,
SCTIMS कहाँ पे है? अगप्पा चित्रा मैग्ना किट वाज वैलिडेटेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इसको किसने किया वैलिडेट? इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। अप्रूवल ऑफ द किट वाज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSO ने इसका अप्रूवल भेजा था। फिर किसने वैलिडेट किया? इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने। आज का 7वां क्वेश्चन है कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पे वाज बिल्ट बाय, किसने बनाया? ये बनाया था किंग नरसिम्हा देवा फर्स्ट, किंग नरसिम्हा देवा फर्स्ट 13th सेंचुरी। एक्चुअली न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि बोला गया जो कोणार्क सिटी है और सन टेम्पल है इसको पूरा का पूरा सोलराइज किया जाएगा। एक सोलर प्रोजेक्ट वहाँ पे बनाया जाएगा 10 मेगावाट्स का, 10 मेगावाट्स का, इसलिए न्यूज़ में आया था। तो इससे रिलेटेड हिस्ट्री थी, इससे बेस्ड हम क्वेश्चन लाया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको कब करार दिया गया? 1984 में, 1984 में। रिसेंटली हो गई नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की हेल्थ मिनिस्टर्स मीट हो गई। इसको किसने चेयर किया? इसको किसने चेयर किया? अजरबैजान के हेल्थ मिनिस्टर ओक्टाव शिरालिएव। नैम कब एस्टैब्लिश किया गया? 1961 में। इसके इनिशिएटिव के लिए किसने काम किया था? प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने, यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज टीटो ने और इजिप्शियन प्रेसिडेंट गमाल अब्दुल नसीर ने इनिशिएटिव लेके नैम को बनाया, नैम को बनाया ताकि जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी उस टाइम वर्ल्ड पे उसको ख़त्म करने के लिए, कॉलोनियलिज्म को ख़त्म करने के लिए नैम बनाया गया। इसमें अभी 120 कंट्रीज़ है, इसमें अभी 120 कंट्रीज़ है। फिनांस कमीशन और रिसेंटली फिनांस कमीशन बनाई गई। एक्चुअली फिनांस कमीशन को आर्टिकल ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसको बनाया जाता है? यह है आर्टिकल 280, ये है आर्टिकल 280। बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, फिनांस कमीशन किस आर्टिकल द्वारा बनाए जाते हैं? इसको किसके द्वारा बनाया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया जाता है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है यहाँ पे। इसको बनाया जाता है, इसकी जो रिकमेंडेशंस होते हैं ये होती है एडवाइजरी, ये ज़रूरी नहीं होती है, एडवाइजरी होती है। प्रेसिडेंट चाहे तो मान ले, ना चाहे तो नहीं मान ले। 5 साल के लिए फिनांस कमीशन इसकी रिकमेंडेशन देता है, 5 साल के बाद फिर से ये कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स है कुछ। प्रेसिडेंट के द्वारा एडवाइजरी, इसकी रिकमेंडेशन और 5 साल के लिए बनाए जाते हैं। अब है कुछ हिस्ट्री के फैक्ट्स जो कि हम हर किसी वीडियो में लाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, व्हेन वाज कश्मीर हैंडेड ओवर टू गुलाब सिंह बाय सर लॉरेंस? सर लॉरेंस ने गुलाब सिंह को कश्मीर दिया था, किसके द्वारा? जो कि आपको पता है कश्मीर इससे रिलेटेड जो पैक्ट हुआ था उसका नाम क्या है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। 9 नवंबर 1846 को कश्मीर दिया गया गुलाब सिंह को 75,000 के बदले। कश्मीर वॉज मेड पार्ट ऑफ लाहौर दरबार बाय रंजीत सिंह इन, कश्मीर को कब लाहौर दरबार का पार्ट बनाया गया? 1819 में, 1819 में। सती प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग हुज रेन, सती किसके रेन में प्रोहिबिट की गई? सुल्तान सिकंदर था, यहाँ पे था कौन? सुल्तान सिकंदर। फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर कौन था? अब्दुल्ला खान था फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर। बेगार या ग्रखरतिया किसने इम्पोज की? बेगार मतलब कि वो एक टाइप ऑफ फोर्स्ड लेबर होती थी, कुछ नहीं देते थे वहाँ पे, कुछ नहीं देते थे वहाँ पे। शंकरा वर्मा ने बेगार और ग्रखरतिया इम्पोज किया था। फर्स्ट मीरवाइज ऑफ कश्मीर कौन था? मौलवी गुलाम अहमद, मौलवी गुलाम अहमद। होप आप लोगों ने लेक्चर को पसंद किया होगा। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।